अबे सस्ते बोंदो यार, मेरा पीछा छोड़ दे भाई, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? आनी तो, अरे यार तू कहाँ से आ गया? अब अभी तो उसको मारा। सो हे व्हाट्सअप गाइज एंड गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक और बारी नई वीडियो के साथ। एंड गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड गाइज आ चुका है हमारा एक और नया वीडियो। एंड गाइज अभी कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं आज भी, हमेशा की तरह। एंड गाइज एक और बात मेरे को बोलनी है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार, ये कैसी बात है यार? लाइक करा करो एंड गाइस सब्सक्राइब भी करा करो, ठीक है? सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। हमारे अभी 2.5 के होने वाले हैं जल्दी ही। एंड गाइस वैसे तो हमारा गोल 5K का है, याद रखना, जल्दी से उसे भी कंप्लीट करना है यार। एक सब्सक्राइब कर देना एंड बस एक छोटा सा लाइक कर देना, जिससे गाइस काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड वैसे गाइस ये रहा मेरा पिछला वाला वीडियो, जो कि अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही अपलोड किया था इसे, तो देख लेना अगर आप देख सकते हो तो। वैसे देख ही लेना यार, वैसे तो फ्री का प्रमोशन कर रहा हूँ इस वीडियो में भी, उस वीडियो का। तो वैसे तो देख लेना, मेरे ख्याल से तो मेरी मैक्सिमम ऑडियंस देख ही लिया होगा यार। आप बहुत ज़्यादा यार काइंड लोग हो, तो देख ही चुके होगे अभी तक। बट अगर नहीं देखा, अगर आपसे मिस हो गया वो वाला वीडियो, तो गाइस आप देख लेना प्लीज़। एंड चलो अभी अपनी वीडियो की तरफ भी बढ़ लेते हैं हम लोग। सो गाइस आज मैं आप लोग को मेरा सेटअप दिखाने वाला हूँ अपना फेक पिक्सल का डेंजन्स के लिए। एंड ये क्लास होती है, वैसे अगर किसी को डाउट हो तो। सो गाइस ये एक क्लास होती है जो कि मेज़ क्लास होती है। सो इसके लिए अभी मैं स्टार्टिंग करूँगा गाइस वेपन से। तो गाइस वेपन्स में मेरे पे 3 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी जो गाइस है वो काफ़ी लो लेवल की है, सेकंड थोड़ी ज़्यादा होगी, एंड थर्ड वाली गाइस सबसे ज़्यादा मैक्स लेवल की होगी। सो अभी फर्स्ट में गाइस अपने पे बोंदो स्टाफ है एज वेपन। बट अगर मैं इसकी बताऊँ गाइस, ये काफ़ी डिसेंट वेपन है, कुछ ज़्यादा ही डिसेंट है वैसे तो। बट गाइस एज मेज आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। इसका जो गाइस आपको प्राइस पड़ेगा वो आपको 9 to 10 मिलियन पड़ेगा, जो कि इतना ज़्यादा नहीं होने वाला शायद से। क्योंकि गाइस पहली बात जो गाइस मेज जो क्लास है, अपनी मेज जो क्लास है गाइस, वो एक एक्सपेंसिव क्लास है, ठीक है ना? आर्चर्स उतने एक्सपेंसिव होते ना, और कोई क्लास इतनी एक्सपेंसिव होती। गाइस मेज जो क्लास है ना, वो हाई पिक्सल की मोस्ट जिसे बोलते हैं ना, मोस्ट एक्सपेंसिव क्लास है। सो गाइस फर्स्ट आपको ना, आपने देख लिया वेपन बोंदो स्टाफ होने वाला है। एंड गाइस अभी मैं आपको आर्मर दिखा देता हूँ। वैसे तो अभी मैं आपको सारे के सारे वेपन्स दिखाने वाला हूँ जो भी 3 ग्रेड के। सो गाइस अभी के लिए हम आर्मर जो यूज़ करेंगे गाइस, वो होगा अपना वाइस ड्रैगन आर्मर, जिसके ऊपर गाइस हम नेक्रोटिक लगाएंगे नेक्रोमेंसर ब्रूच के साथ। वैसे अगर आपका मन हो तो आप इसके अलावा भी कर सकते हो, जैसे कि आप स्मार्ट एंड वेरी वगैरह लगा सकते हो रिफोर्ज के तौर पे, अगर आप पे ज़्यादा पैसे ना हो। बट एक और चीज़, मैं आप लोग को वाइस ड्रैगन आर्मर का हेलमेट बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी जगह पे गाइस हम पे एक और बहुत अच्छा हेलमेट है, और वो आपको चीप भी पड़ेगा अपने वाइस ड्रैगन हेलमेट से, एंड वो उससे ज़्यादा बेटर भी है। वो है गाइस अपना डार्क गॉगल्स, जो कि आपको सिर्फ 80,000 कॉइन्स में मिल जाएंगे। 80,000 का आपका डार्क गॉगल्स आने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा चीप है मेरे हिसाब से। तो अपना वाइस ड्रैगन आर्मर का हेलमेट ही आपको 500 या 600 के का पड़ जाएगा, अगर आप बनाने पे जाओगे, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मेरे को अभी पता नहीं है। बट हाँ, इतना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। एंड गैस डार्क गॉगल सिर्फ 80,000 के आएंगे आपके, जो गैस काफ़ी चीप है, एंड ये ज़्यादा बेटर भी है, उससे ज़्यादा डैमेज देने वाले हैं। एंड इसके ऊपर गैस आप अपने हिसाब से चीज़ें लगा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप वाइस एंड वेरी को अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हो। नहीं तो गैस अगर आप पे थोड़े पैसे हों, वैसे तो ज़्यादा महंगा नहीं आने वाला नेक्रोटिक। सो आप नेक्रोटिक लगाना है नेक्रोमेंसर ब्रूच की मदद से, जो कि आपको बाज़ार से मिल जाएगा। 60K का इसका प्राइस होता है, बस काफ़ी ज़्यादा सस्ता है ये। आप ज़रा वहाँ जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा रिफो स्टोन्स में, बस 60K ही प्राइस है, ज़्यादा नहीं है। एंड गाइस अभी मैं सारे वेपन्स की बात कर लूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ग्रेड में अपना हम बोंदो स्टाफ रखने वाले हैं, जो कि आपको 9 to 10 मिलियन मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ देख भी सकते हो। सेकंड में गाइस हम AOTD रखेंगे, और एंड गाइस थर्ड स्टेज में हम अपना स्पिरिट सेप्टर रखेंगे। एंड गाइस फोर्थ स्टेज भी है यहाँ पे, वैसे फोर्थ नहीं है गाइस, यहाँ पे थर्ड ही है। थर्ड में गाइस स्पिरिट सेप्टर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस वो हम डालने वाले नहीं है इस लिस्ट में, क्योंकि गाइस वो अभी बहुत कम लोगों पे, एंड उसका प्राइस गाइस हद से ज़्यादा आगे है। वैसे देख लो गाइस, ये अपना AOTD है जो हमारा सेकंड ग्रेड में रहने वाला है। एंड ये सेकंड ग्रेड में क्यों है गाइस, इसका काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। वैसे अगर मैं बताऊँ, मैं आपको बोंजो स्टाफ बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप पे कुछ पैसे हो 2-3 मिलियन एक्स्ट्रा, तो गाइस आप एक्सपेक्ट ऑफ द ड्रैगन की साइड जाना, क्योंकि ये आपकी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगी। बट बोंजो स्टाफ नहीं रहने वाली है आपकी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। सो आपको जाना पड़ेगा एक्सपेक्ट ऑफ द ड्रैगन की साइड, जो कि आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है। एंड बोंजो स्टाफ नहीं रहने वाला इतना, बट फिर भी अगर आप पे पैसे हैं, कम है थोड़े बहुत, तो आप इसकी साइड भी जा सकते हो। वरना अगर आप पे 2-3 मिलियन एक्स्ट्रा पड़े हैं तो गाइस ईजिली जा सकते हो आप इसकी साइड। एंड स्पिरिट सेप्टर की बात रही गाइस, उसका प्राइस अभी बहुत हाई चल रहा है, तो उसे मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना। अभी स्पिरिट सेप्टर आपके किसी काम का नहीं होने वाला इस टाइम पे, तो अभी मतलब थोड़ा बहुत आगे चल के जब उसका प्राइस कम हो जाए तब ले लेना।
सो गाइज़ अभी जिसे मैं थर्ड ग्रेड में डालूंगा वो है गाइज़ अपना मिडा स्टाफ। क्यों गाइज़, इसका जो डैमेज है, वैसे अगर स्पिरिट सेप्टर का प्राइस कम होता, अगर वो अभी नया नया आया तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अगर गाइज़ वो अभी कम होता तो गाइज़ वो थर्ड में रहता एंड गाइज़ ये फोर्थ में रहता तब भी मिडा स्टाफ। फिर मिडा स्टाफ का डैमेज गाइज़ इंसेन डैमेज देता है मिडा स्टाफ अपना, जो गाइज़ बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। एंड ये गाइज़ एक रॉ में मॉब्स को मारता है विद हाई डैमेज। एंड इस आर्मर के साथ तो आप बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकते हो मिडा स्टाफ के साथ गाइज। बट इसका भी एक सीन चल रहा है अभी मिडा स्टाफ का कि गाइज बहुत कम लोगों पे है ये अभी भी। बट गाइज अगर मैं इसे हाई पे रखूँ तो गाइज अपना मिडा स्टाफ ही आने वाला है सबसे हाई पे। एंड एक पेट के तौर पे गाइज आप शिप पेट यूज़ करने वाले हो, जो कि आपका लेजेंडरी हो या एपिक हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पे पैसे हैं या नहीं है। पैसे हो तो आप लेजेंडरी वाला रखना ऑफकोर्स सी बात है, एंड अगर नहीं हो तो गाइज आप एपिक वाला भी रख सकते हो। एंड अगर इनके आइटम्स की बात करें तो आप टर्टल शेलमेट रख सकते हो अगर आपका मन करे तो। वैसे ये देख लो गाइज मिडा स्टाफ की एबिलिटी, मैंने कहा था ना एक लाइन में ये जैसे ब्लॉक्स लगा रहे हैं गोल्ड के ब्लॉक्स, तो गाइज इसी के नीचे जितने भी मॉब्स आएंगे सारे मर जाएंगे। एंड गाइज अपना ये एक्सपेक्ट ऑफ द ड्रैगन देख लो, ये सिर्फ क्लोज रेंज में है। एंड अगर मैं अपने बोन्जो स्टाफ की बात करूँ तो गाइज ये शूट करता है, कुछ बॉल्स ही शूट करता है जो कि गाइज लगती है एंड छोटा सा गाइज एक ब्लास्ट करती है, जिसके रेंज में, इसके आसपास के रेंज में जितने भी आते हैं मॉब्स वो मर जाते हैं। वन मोर थिंग टू कंप्लीट मेज सेटअप गाइज, लास्ट चीज़ है ये जो कि आपका मेज सेटअप कंप्लीट कर देगा, वो है गाइज आपकी मैजिकल पावर। गाइज यहाँ पे बहुत सारी मैजिकल पावर है, हमने पहले भी यूज़ की है, जैसे मैंड्रा हो गई जिससे आपको स्ट्रॉन्ग मिलता है, एंड सिल्की हो गई लग्जरियस फूल से। बट गाइज वो आपकी मेज सेटअप के साथ कुछ नहीं देने वाले हैं, आपके उसका और मेज सेटअप का कुछ लेना देना नहीं है इधर से उधर तक। सो अभी हम क्या करेंगे, अपनी मैजिकल पावर को चेंज करेंगे। काफ़ी सारी मैजिकल पावर है, मैं आपको अभी बेस्ट वाली दिखाऊंगा अपने मेज़ के लिए। जस्ट पावर स्टोन्स में जाना है। वैसे यहाँ पे सबसे बेस्ट गाइज ये है, बट गाइज इसका प्राइस कुछ ज़्यादा ही है, इसका 200 मिलियन के आसपास आई गेस प्राइस है। तो गाइज हम ये लेने वाले हैं एंडर करके, ये जो आपको दिख रहा है एंडर मोनकल। सो गाइज हम ये लेने वाले हैं अभी, जो गाइज काफ़ी बेस्ट है। एंड मतलब प्राइस भी इसका कम है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। बस इसके 9 स्टोन्स लेने एंड मेरे ख्याल से ये कुछ 200 के तक पड़ेगा। ओके गाइज 77 के पड़ा है, बहुत सस्ता है, ज़्यादा नहीं है इसका प्राइस। अभी जस्ट मैक्सवेल पे जाना है एंड इस सबको लगाना है यहाँ पे, एंड जस्ट अपनी पावर को क्रिएट करना है, देन हम इसे लगाएंगे एंड फिर मैं आपको दिखाऊंगा गाइस कि मेरा कितना स्टैट्स बढ़ गया है। गाइस मेरे को 500 का इंटेलिजेंस मिल रहा है एंड गाइस प्लस में मेरे को 3% का एबिलिटी डैमेज भी मिल रहा है, यानी जो मैं मेज़ वगैरह जो गाइस डैमेज करते हैं उसे एबिलिटी डैमेज बोलते हैं, जो कि सिर्फ मेज़ की एबिलिटीज़ पे ही काम करता है। एंड गाइस ये देख लो अभी मेरा डैमेज देखो गाइस, यहाँ पे अभी मेरा माइलस्टोन 2 था गाइस जहाँ तक आपने देखा मेरा, और यहाँ देखो गाइस मेरा माइलस्टोन रुक ही नहीं रहा है गाइस, मेरा स्टाफ में यूज़ करूँगा गाइस। डैमेज देख रहे हो, डैमेज देखो गाइस, रूम क्लियरिंग के लिए बेस्ट होता है मेज़ गाइस, जो मेज़ की क्लास है वो रूम क्लियरिंग के लिए मानी जाती है। एंड यहाँ पे देखो गाइस मेरा माइलस्टोन इतने लिए 9 भी हो गया, ये देखो गाइज एक लाइन में सब मर जाएंगे। इसलिए गाइज मेस जो आपका मिडा स्टाफ है गाइज वो बेस्ट है इसमें वेपन्स के तौर पे। एंड इसके बाद अगर गाइज मैं एओटीडी की बात करूँ तो गाइज वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने वाला है आपको। अभी मैं आपको उसका यूज़ भी दिखा देता हूँ एओटीडी का, जिसके लिए गाइज आपको थोड़ा बहुत पास में जाना पड़ेगा मॉब्स के, बट इसका भी आप काफ़ी देख सकते हो 200 के ईजिली डैमेज आ रहा है, 217 के। इसका डैमेज आप बढ़ा भी सकते हो, मतलब जितना आपका माना होगा गाइज, जितना आपका माना होगा उतना ही आपका डैमेज भी होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, वैसे जहाँ पे क्लोज वगैरह आता है गाइज वहाँ पे मिडा स्टाफ इतना काम नहीं आता है, एंड उन जगहों पे गाइज आपका एओटीडी यानी एक्सपेक्ट ऑफ द ड्रैगन बहुत ज़्यादा काम का है। स्टिल गाइज अगर आप पे पैसे ना हो ज़्यादा तो आप बोन्जो स्टाफ ले सकते हो, क्योंकि गाइज बहुत लोगों को बनना होता है मेज़। आई होप मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी होगी। वैसे एक छोटी सी एडवाइस है जो कि आप मेरी मान लेना। सो गाइज मेज़ आपका कैटाकॉम 18 के बाद एकदम बेस्ट रहने वाला है, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कैटाकॉम 18 के बाद आप इसे डंजनाइज कर सकते हो अपने वाइस ड्रैगन आर्मर को। आई मीन अभी भी कर सकते हो बट आप उसका यूज़ नहीं कर पाओगे, बट कैटाकॉम 18 के बाद आप उसका यूज़ भी कर पाओगे। एंड गाइज जितने भी आपके स्टैट्स होते हैं, जैसे आपका इंटेलिजेंस हो गया, आपके एचपी हो गया, आपका हेल्थ हो गया, वो गाइज डंजन्स में ज़्यादा हो जाएगा अगर आप अपने आइटम को, आई मीन अपने आर्मर को अगर आप डंजनाइज रखते हो तो, जिसके लिए गाइज आपको बस कैटाकॉम 18 चाहिए। एंड गाइज मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ गाइज यहीं पे। आई होप मैंने आपको अच्छे से हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर ही दी है अभी तक। एंड गाइज लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि इस 5K का गोल है अपना। एंड गाइज वैसे मेरा रैंक अभी तक मिला नहीं है बट जल्दी मिल जाएगा, तो गाइज थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना, आपके सपोर्ट से जल्दी मिल जाएगा। एंड ऐसे ही गाइज सपोर्ट बनाए रखना, आपके हर एक लाइक से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो चलो गाइज अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।